हेलो गाइस, मैं हूं शुभम और आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पार्ट 1 की। क्वाड्रिलेटरल किसी भी क्लासेस में अगर हम जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की अंडरस्टैंडिंग, क्वाड्रिलेटरल को समझना, क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड पॉलीगॉन है जिसकी 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस और 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज्ड पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। क्लोज्ड मतलब ये तो समझ आ रहा है, जैसे ये ओपन, ये क्लोज है, ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल हो गया? क्लोज्ड कर्व है तो नहीं। क्लोज्ड पॉलीगॉन में अ क्लोज्ड फिगर विद स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जस्ट लाइक ये स्ट्रेट लाइन का बना हुआ है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल हो गया? नहीं। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया? नहीं। दो तरह के कर्व होते हैं, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। क्लोज कर्व मतलब जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो वर्टिसेस हैं उसकी वो मिली हुई होती हैं, तो ये हो गया क्लोज कर्व। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का बना हुआ हो, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा कि ये स्ट्रेट लाइन का बना हुआ हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जो बना हुआ हो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल, किसी पॉलीगॉन की 3 साइड है, इफ एनी पॉलीगॉन हैव 3 साइड्स, उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। किसी पॉलीगॉन की 4 साइड है, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। किसी पॉलीगॉन की 5 साइड है, उसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं। 6 साइड है, हेक्सागन बोलते हैं, एंड कैरी ऑन। ठीक है, आगे उस पर बात करेंगे। अब यहां पर देख सकते हैं, मैंने फिगर बना के दिखाया है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी की 4 साइड है और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटरल क्लोज फिगर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन से है, क्लोज फिगर, क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। अब मैं बोला कि जिसकी 4 साइड हो, 4 वर्टिसेस हो और उसके बाद 4 एंगल्स हो। अब इसकी साइड्स कौन कौन सी होंगी? साइड हो जाएंगी इसकी, एक साइड ये ए बी, दूसरा साइड बी सी, तीसरा साइड सी डी, चौथा साइड ए डी। ठीक है, ये इसकी 4 साइड हो जाएगी। इसमें भी सिमिलरली बात करें, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये इसकी 4 साइड हो गई। ठीक है, अब 4 एंगल की जब बात करें, एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ये जो नोटेशन है बच्चों, ये दिस इज फॉर एंगल, ये नोटेशन एंगल के लिए होता है। इस नोटेशन से हम लोग मैथ्स में एंगल को डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, ये नोटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है एंगल। इसकी 4 साइड्स ये होंगी, 4 एंगल्स हो गए, ए बी सी डी। 4 वर्टिसेस कौन कौन से होंगे? 4 वर्टिसेस हैं, ये जो एंड पॉइंट जहां मिलता है उसको बोलते हैं वर्टिसेस। जहां पर एंड पॉइंट मिल रहा है उसको बोलते हैं वर्टिसेस। ये है वर्टिसेस, 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 ए बी सी डी, ये 4 वर्टिसेस हैं। ये ए बी सी डी, ये वर्टिसेस। और लास्ट डायगोनल, डायगोनल होता है जो अपोजिट साइड्स को काटता है। ठीक है, ये एसी, ये बीडी, ये इसकी 2 डायगोनल, ये एसी, ये बीडी, इसकी 2 डायगोनल। ठीक है, तो जैसा कि आपने बेसिक समझा, उसके साइड्स किसको बोलते हैं, उसके वर्टिसेस किसको बोलते हैं, उसके एंगल्स किसको बोलते हैं और उसके डायगोनल किसको बोलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, कुछ क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की पहली प्रॉपर्टीज पर आए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360। ये सबसे वन ऑफ द वीवीआई और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर योर एग्जाम्स एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्या होता है? ये एंगल का प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों एंगल का जो सम होता है वो होता है बच्चों 360 डिग्री के बराबर। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है, अगर हमको 3 एंगल दे दिया जाए, किसी एक एंगल का वैल्यू अननोन हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं भी आपको बताता हूं, 3 एंगल अगर दे दिया जाए और चौथे एंगल की वैल्यू कुछ है, तो क्या हम निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं।
एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी 110, एंगल सी 40 डिग्री, एंगल डी क्या होगा? तो हमें पता है चारों एंगल का सम 360 के बराबर होता है, तो क्या करेंगे 60 प्लस 110 प्लस 40 प्लस इसको x मान लेंगे इक्वल टू 360। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर किसी से आते हैं क्वाड्रिलेटरल में तो इसी प्रॉपर्टीज की ओर आते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो डायगोनल होता है वो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है। जैसा कि मैं अभी बोले थे कि जो अपोजिट वर्टिसेस है इसको जो लाइन ज्वाइन करता है, जो स्ट्रेट लाइन अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, ये एक अपोजिट वर्टिस है, ये एक अपोजिट वर्टिस है। अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करता है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। ये लाइन अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। ये लाइन अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। तीसरी जो प्रॉपर्टीज होती है नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एनी पॉलीगन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी साइड के पॉलीगन दे दिया जाए, मान लीजिए 10 साइड्स का पॉलीगन है, किसी भी साइड के पॉलीगन दे दिया जाए और बोला जाए कि उसके वर्टिसेस निकालो, तो उसका क्या उसका डायगोनल निकालो, तो उसका क्या फॉर्मूला है बच्चों? उसका फॉर्मूला है n into n-3/2। इट मींस यदि 10 साइड का पॉलीगन है और डायगोनल पूछा जाए 10 into 10-3/2 तो कितना आ जाएगा? 35 डायगोनल होंगे उसकी। ठीक है, किसी भी साइड का पॉलीगन दे दिया जाए, उसका पूछा अगर नंबर ऑफ डायगोनल कितना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n into n-3/2। दूसरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है? वो होता है n-2 into 180। किसी भी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है n-2 into 180। ठीक है, मान लीजिए 10 साइड का पॉलीगन है तो उसका इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा? 10-2 into 180 कितना आ जाएगा? 8 into 180। ये इसके इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला हो जाएगा। इस वीडियो में हमने देखा क्वाड्रिलेटरल्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके साइड्स किसको बोलते हैं, एंगल्स किसको बोलते हैं, वर्टिसेस किसको बोलते हैं, डायगोनल किसको बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखा, बेसिक को समझा, कौन से पॉलीगन क्लोज पॉलीगन होते हैं, कौन से पॉलीगन ओपन पॉलीगन होते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाइक पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, डिफरेंट टाइप्स के जो पैरेललोग्राम होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और साइमल्टेनियसली कुछ एनसीईआरटीज जो हमारे स्कूल में नए अभी चेंज हुए हैं उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।